दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 4 सितंबर 2020 है आज। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें, करंट अफेयर्स देखेंगे। आपको बता देना चाहता हूँ, टेस्ट सीरीज़ हमारी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए जो स्पेशली तैयार करवाई गई है, तो आप 9453775039 ये व्हाट्सअप नंबर है, संपर्क करके टेस्ट की जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ अवश्य दीजिए क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाएगी। अगर आप लोग कुछ अभी तक पढ़े नहीं हैं तो भी वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहेगी। बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा जिन्होंने दी, उनका फीडबैक बहुत अच्छा आया। टेस्ट को लेकर के काफ़ी लाभ हुआ, जबकि 2-3-4 टेस्ट ही उस समय दिए थे हमने। तो आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, निश्चित रूप से लाभ होगा। बाकी क्रैश कोर्स हमारा 9 बजे रात में डेली जो चलता है वो लेते रहें आप लोग। लियो परगिल, इसको रियो परगिल भी कहते हैं। ये दरअसल जो पश्चिमी हिमालय में 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। सबसे पहले काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर है, ठीक है ना, और फिर पीर पंजाल है। तो इस जास्कर श्रेणी में स्थित एक पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 22,222 फीट है। अभी हाल ही में आईटीबीपी के जवानों ने इस पर चढ़ाई की है, तो इसलिए ये चर्चा में आया है। लियो परगिल। GATM, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ये किससे संबंधित है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो विद्युत से संबंधित है। और किससे? नवीकरणीय ऊर्जा के साधनों के द्वारा विद्युत उत्पादन से संबंधित है। विद्युत मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया। जो विद्युत मंत्री हैं कौन? RK सिंह, उन्होंने इसको प्रारंभ किया। तो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्थान के लिए GATM, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, ये शुरू किया जा रहा है। अनअकैडमी, जिस पर आप इस समय क्लास ले रहे हैं, अभी एक उपलब्धि इसके हाथ लगी। क्या? जो गिनी चुनी कंपनियां यूनिकॉर्न की जो श्रेणी में आते हैं स्टार्टअप्स, दरअसल जो स्टार्टअप्स हैं उनकी जब वैल्यू $1 बिलियन हो जाती है तो उनको यूनिकॉर्न ग्रुप में शामिल माना जाता है। तो अभी हाल ही में अनअकैडमी को 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल हुई। एक तो IPL, जो वीवो IPL था कभी, अभी ड्रीम 11 इसका मुख्य प्रायोजक हो गया। ड्रीम 11 भी पहली गेम यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी भारत में, गेम फील्ड की, ठीक है, डिजिटल गेम फील्ड की। तो ड्रीम 11 जो है वो अब वीवो का जो है टाइटल प्रायोजक होगा। इसके साथ ही अनअकैडमी भी आधिकारिक भागीदार IPL का बन गया है। इसके बाद सॉफ्ट बैंक, जो कि जापान की प्रमुख संस्था है, उसने $150 मिलियन का निवेश किया है अनअकैडमी पे। इसके बाद 2 सितंबर 2020 को यूनिकॉर्न क्लब में ये शामिल हो गया अनअकैडमी। किसमें? यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया। इसकी वैल्यू अब $1 बिलियन से अधिक हो गई है, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, अभी देखिए ये अच्छी बात है कि हम लोग अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं और इतनी बड़ी कंपनी ये बनती, इसका उत्थान लगातार होता जा रहा है और इसके पीछे आप लोगों का ही सहयोग है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 ये अभी जारी हो गया है। भारत पहली बार इसमें टॉप 50 में है। विपो अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और इनसीड के द्वारा ये जारी होता है, मुख्यतः विपो के द्वारा। इनसीड की सहायता लेता है। 131 देशों के लिए जारी हुआ और भारत पहली बार इसमें टॉप 50 में जगह बना सका है। कैसरी रैंक है, 48वीं रैंक है भारत की। 2019 में इसके पहले जो आया था सूचकांक, उसमें 52वीं रैंक थी, 52 नंबर पे था। तो 4 अंकों की उछाल भारत ने ग्लोबल इनोवेशन नवाचार सूचकांक 2020 में 4 अंकों का उछाल हासिल किया है। अगर पहली रैंक पूछी जाए, पहली रैंक किसकी रही, आता भी है, तो पहली रैंक इसमें स्विट्ज़रलैंड की रही। पिछली बार भी स्विट्ज़रलैंड ही था। फिर दूसरे स्थान पे स्वीडन है, तीसरे स्थान पे USA है, चौथे पे UK यूनाइटेड किंगडम और 5वें पे नीदरलैंड है। ओके, तो पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है, बहुत अच्छी रही है। 2 इंडेक्सेस ऐसे हैं, एक ये ग्लोबल इनोवेशन और एक जो डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, इन दोनों में भारत काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत पहली बार इस सूचकांक में टॉप पे पहुंचा है। टॉप 5 हमने आपको बताया। पिछले 5 वर्षों में देखा जाए तो भारत की काफ़ी प्रगति हुई है। 2015 में भारत 81वें नंबर पर था
ठीक है। फिर 16वें में लंबी छलांग लगाया भारत ने, 66वें स्थान पे आ गया 81वें से। 2017 में फिर 6 स्थान का इजाफा हुआ, 60वें पहुंच गया। इसी तरह 2018 में 57वें पे, 2019 में 52वें पे और अब 48 में, अर्थात टॉप 50 में ये पहुंच गया है। तो इसके पीछे ये साधारण नहीं है यहाँ तक पहुँचना, इसके पीछे हमारे जो संस्थान हैं, वैज्ञानिक संस्थान हैं, चाहे IISc बेंगलोर हो, IITs हों, या फिर अभी हाल ही में कोविड-19 में उल्लेखनीय जो काम रहा है भारत का, इनोवेशन के तरीके जो नए नए अपनाए भारत में, तो ये सब जो है इन सब का योगदान रहा है भारत को इस स्थान पर पहुंचाने। हालांकि अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी, बढ़ती गरीबी, मध्यम वर्ग का गरीब वर्ग में शामिल होते जाना, ये ज़्यादा चिंता का विषय है। गंदगी भारत छोड़ो अभियान, ये किस राज्य ने शुरू किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने आरंभ किया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसमें गंदगी को हटाने के लिए अर्थात स्वच्छता, एक प्रकार का स्वच्छता अभियान ही है, जिसमें 5 स्तंभों पे गंदगी को हटाने का और स्वच्छता फैलाने का कार्य किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी, ये क्या है? अभी बहुत चर्चा में रहा। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। अब कितना क्षमता निर्माण करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, भर्ती हो नहीं रही, क्षमता ही निर्माण करते रहेंगे। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ये भारत सरकार कैबिनेट के द्वारा घोषित किया गया है, चलाया जाएगा, ठीक है। इसमें सिविल सेवा के जो कर्मी हैं उनके जो क्षमता है उसको और ज़्यादा, जो पुराने हैं, विशेषकर जो पुराने, अभी नए वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, विशेषकर ई-गवर्नेंस आदि में ज़्यादा प्रशिक्षण की डिमांड बहुत पहले से की जा रही थी कि जो पुराने अधिकारी हैं वो नयों के साथ जो है कार्य नहीं कर पा रहे हैं या फिर नयों के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो काफ़ी कुछ उनकी क्षमता में निर्माण किया, विकास किया जाएगा, ताकि आज के समय के अनुसार, टेक्नोलॉजी के समय के अनुसार वो अपने आप को परिवर्तित कर सकें। फ़िलहाल ये आज का था और आप लोगों को हमने बताया कि ढेर सारे एग्ज़ाम अब आपके होंगे, ये निश्चित है। कल योगी जी के अल्टीमेटम के बाद ये समझ में आ गया कि एग्ज़ाम बहुत धड़ल्ले से होंगे अब, तो इसीलिए इतनी सारी पोस्ट आने वाली हैं, आप लोग देर न करें। खासकर लेखपाल, UPSI की ढेर सारी वैकेंसीज़ आने ही वाली हैं। आप लोग संस्थागत तैयारी के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड इंस्टॉल कर लें, ताकि स्पेशल क्लासेस वहाँ पे आपको मिल सकें। फ्री क्लासेस का भी आनंद ले सकते हैं। वहाँ पे आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे UPPSC, UPSSC में लेंगे। जितने समय के लिए आपका कोर्स रहेगा उतने समय किसी भी टीचर से कोई भी विषय आप पढ़ सकते हैं। लाइव क्लासेस रहेंगी विथ PDF, तो आपको ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर उससे भी ज़्यादा आपको चीज़ें उससे भी कम समय में, उससे भी बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी। आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से होता है यहाँ पे। तो आप रेफरल, यहाँ पर जब रेफरल कोड मांगेगा तो UD10 हमारा रेफरल कोड है, इसका यूज़ करके आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। बाकी और जानकारी के लिए हमने आपको नंबर बता दिया है, 9453775039। इस पर संपर्क करके आप और जानकारी हमसे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं और भी अन्य कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।